हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आज जिस टॉपिक से आपको रूबरू करवा रहा हूँ वो है नेशनल एंथम यानी राष्ट्रीय गान। यूँ तो ये कहा जाता है कि इसको स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, मालूमात होनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ ये गलत है। इसको हिंदुस्तान के हर सिटीज़न को इसकी जो बारीकी है उसको समझना चाहिए, जानना चाहिए। चंद चीज़ें मैंने यहाँ नोट की हैं, वो देख लीजिएगा। नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान जन गण मन, ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने। बंगाली और इंग्लिश दो लैंग्वेजेस में लिखा था, क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज थी वो बंगाली थी। ये लिखा था 1911 में, 1911 में। और 1950 यानी 24 जनवरी 1950 को इसको नेशनल एंथम का दर्जा हिंदुस्तान में हासिल हो गया था। जब से आज तक वो दर्जा इसका बरकरार है और हमेशा रहेगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो मैं आपको ज़रा सा उस पर रोशनी डालना चाहता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर साहब के बारे में हो सकता है कुछ लोग ना जानते हों। खैर, उनकी शख्सियत इतनी बड़ी है कि फिर कभी नेक्स्ट टॉपिक में उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन मुख्तसर ये कि ये पहली शख्सियत थी जिन्होंने हिंदुस्तान को नोबेल प्राइज़ दिलवाया था, और आपको जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो गीतांजलि करके एक इनका पोएम्स का कलेक्शन था, उस पर मिला था। और आप बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट भी थे, नॉवेलिस्ट थे, बहुत बड़े पोएट भी होते थे, म्यूज़िक का भी बहुत शौक़ था, बहुत सारी आपके अंदर क्वालिटीज़ थी। तो बहरहाल आपने इसको 1911 में एक प्रोग्राम में, कांग्रेस के प्रोग्राम में कलकत्ता में पहली मर्तबा जन गण मन को गाया था, और वहाँ भी इसको बहुत अप्रिशिएट किया था, और वहाँ से फिर इसका सिलसिला शुरू हो गया। 1919 में इसको यहाँ मैंने लिखा है। 1919 में इसको मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया का दर्जा भी मिला था। ये इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन हुआ था, और ये फिर रेडियो पर भी बजता था। अब दूसरी चीज़ें इसकी देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस साहब ने हिंदी और उर्दू में तर्जुमा के तौर पे, तर्जुमान के तौर पे कैप्टन आबिद अली को इनका चयन किया था। कैप्टन आबिद अली ने इसका तर्जुमा जन गण मन का हिंदी और उर्दू में आपने किया था। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। और इसकी कुछ शराइत हैं, कुछ कंडीशंस हैं, वो सबको जानना ज़रूरी है। एक तो ये कि इसका एक ड्यूरेशन है, सिर्फ वो राष्ट्रीय गान का होता है। दूसरे जैसे राष्ट्रीय गीत भी है, वंदे मातरम, उसके लिए ये चीज़ लागू नहीं होती। ये 52 सेकंड्स में कंप्लीट किया जाता है। इसको आप 60 सेकंड्स में नहीं कर सकते, 53 सेकंड्स में नहीं कर सकते। और अगर इमरजेंसी है तो शुरू की और आखिर की जो पंक्ति है उसको आप गा सकते हैं। तो इमरजेंसी में 20 सेकंड्स में जन गण मन आप मुकम्मल कर सकते हैं। ये इसकी कंडीशन है। दूसरा, अगर ये कहीं कोई हिंदुस्तान में बड़ा प्रोग्राम होता है, या विदेश में हमारे पीएम साहब गए हैं, या प्रेसिडेंट गए हैं हिंदुस्तान के, या कोई बड़ा अवार्ड मिल रहा है, पदक मिल रहा है किसी को, तो उस मौके पर राष्ट्रीय गान ही बजाया जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ एक और पेश आई। आपको याद होगा, पहले फिल्म स्टार्ट होने से पहले सिनेमा हॉल में राष्ट्रीय गान बजता था, जन गण मन। बहुत से लोग खड़े होते थे, बहुत से नहीं खड़े होते। तो ये शिकायत सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची, तो फिर उन्होंने एक कानून ये पास किया कि आप अब इसको नहीं बजाएंगे, अब ये सिनेमा हॉल में नहीं बजता। क्योंकि अगर बजने के दौरान कोई इसकी रिस्पेक्ट नहीं करता तो वो जुर्म है, वो एक कानूनी अपराध है, उस पर सज़ा भी हो सकती है। तो इसलिए ये जो चंद चीज़ें हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये कि आखिर राष्ट्रीय गान में क्या चीज़ शो की जाती है, इसमें क्या मैसेज दिया जाता है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा हासिल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको मिलता है। वो स्टेटस तो मिल ही जाता है। इसके अंदर आपका जो मुल्क है, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, इसमें इसका जो जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं, जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसकी खूबसूरती है, वो राष्ट्रीय गान में पेश की जाती है, दिखाई जाती है। अगर आपसे कोई ये
क्वेश्चन पूछ ले कि इसमें क्या डिफरेंस होता है, तो आप ये बता सकते हैं कि राष्ट्रीय गान में आपके मुल्क की जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं वो पोर्ट्रे किए जाते हैं, वो शो किए जाते हैं। तो ये चंद चीज़ें थी जो मैं समझता था बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और नहीं जानते तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए, वो फिर आपके याद रहेगा हमेशा, और एग्ज़ाम में भी कभी कभी आ जाता है तो आप उस वक्त आराम से लिख सकते हैं। तो बस आज इतना ही, फिर हम कल इसी से मुताल्लिक़ एक और हमारा राष्ट्रीय गीत है उस पर एक वीडियो बनाएंगे, उसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। इसको आप जब तक के अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। बस आज इतना ही, कल फिर दूसरे टॉपिक पे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।